हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट एनर्जीज़ क्या है। कैंडल बैग्स के थ्रू देखेंगे। टोटली इंट्यूटिव रीडिंग है। जो मैसेजेस मुझे कैंडल बैग्स के थ्रू मिलेंगे वो मैं आप तक पहुंचाऊंगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। साथ में हम टैरो से कुछ गाइडेंस लेंगे, कुछ उनके हैंड रिटन मैसेजेस क्या रहेंगे वो देखेंगे, और अंत में एंजल गाइडेंस रहेगी। तो आप बने रहिए, अपने पर्सन का ध्यान कीजिए और रीडिंग के दौरान कैंडल के फ्लेम पर फोकस कर सकते हैं। सबसे पहली एनर्जी तो ये है कि कोई बहुत उदास बैठा है, सिर झुकाकर, जैसे एकदम अकेला बैठा हुआ है। कोई कुछ बोझ है साथ में उठाया हुआ। काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग एनर्जीज हैं। जैसे कह सकते हो एक होता है ना, मन में एक मलाल महसूस करता है किसी तरह कुछ अगर गलती कर दे इंसान, रिग्रेट। वैसी कुछ एनर्जीज हैं कि इन्हें लग रहा है कि इन्होंने क्या किया, ये काश इन्होंने पहले चीज़ों को संभाल लिया होता। यह काश की एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रही है, जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा उदास नज़र आ रहे हैं, अकेले नज़र आ रहे हैं और किसी से बात नहीं कर रहे हैं इस समय। अगर आपसे भी बातचीत बंद है तो कहीं ना कहीं ये एक इंटरनल बैटल से जैसे पर्सन गुजर रहा है, कि ना कॉन्फ्लिक्ट से पर्सन गुजरता नज़र आ रहा है। जैसे इनको इनका आईना दिख रहा है या इनको इनकी गलतियां दिख रही हैं, जहाँ इन्हें लग रहा है कि काश मैंने पहले चीज़ों को समझा होता, या जो सोचने का नज़रिया था वो बदला है। एक अलग पर्सपेक्टिव से ये अभी करंट सिचुएशन को देख पा रहे हैं और इन्हें लग रहा है कि इनसे गलतियां हो गई हैं। काश पहले समझा होता मैंने, पहले मेरी क्यों बुद्धि बंधी हुई थी कि मैं चीज़ों को देख नहीं पाया, समझ नहीं पाया, नहीं पाई। और साथ में ना एक ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पर जैसे इस पर्सन का अहंकार टूटा है, जो भी प्राइड इनमें रहा है ना, वो जैसे ब्रेक होता नज़र आ रहा है, वो कोलैप्स होता नज़र आ रहा है या शैटर होता नज़र आ रहा है। उस तरह की कुछ एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर ये डिसअपॉइंटमेंट या जो काश की एनर्जी आ रही है, जो पास्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, पर्सन पास्ट के बारे में सोच रहा है, वो इसलिए है कि कहीं ना कहीं इनकी गलतफहमियाँ ये रही हैं कि आप इनकी तरफ लौट आओगे, आपके पास आना तो बहुत इजी एक्सेस है, आप हमेशा अवेलेबल हो, वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। या अभी इनकी लाइफ में ऐसे ऑब्स्टेकल्स या ऐसे चैलेंजेस आ गए हैं कि अब ये इजीली आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कुछ ऐसा है कि जो इन्हें अब लग रहा है कि इन्हें पहले सही डिसीजन लेना चाहिए था, इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए था इस कनेक्शन को। इस समय ये पर्सन आपको रोकना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ट्रैप में या कुछ टॉक्सिक सिचुएशन में, किसी तरह की नेगेटिविटी में घिरा हुआ है, या इसके दिमाग में बहुत सारी उलझन है, बहुत तरह के थॉट्स क्रिएट किए हुए हैं इसने, जो इसे आप तक पहुंचने में रोक रहे हैं, जबकि ये आपकी तरफ बढ़ना चाहता है या चाहती है। सर झुका हुआ एनर्जी बहुत है, तो कहीं ना कहीं इन्हें वही लग रहा है कि आपकी वैल्यू समझने में या आपकी कीमत इन्हें बहुत देर से समझ आई। आप अभी तक आप अपना दिल अपने हाथों में लिए हमेशा इनके लिए हमेशा आप रहे हैं। इस समय ऐसी एनर्जीज है कि ये भी अपनी तरफ से आपको अप्रोच करना चाहते हैं। ये प्यार जो है या ये जो रिश्ता है, ये जो गहराई है इस रिश्ते में, जो मजबूती थी या जो ये रिश्ता था जितना गहरा, उस चीज़ को करेंटली इस पर्सन को कहीं ना कहीं कुछ रियलाइजेशन हो रहे हैं, रियलिटी चेक मिल रहे हैं। कुछ ऐसा हो रहा है कि ये सिचुएशन को अलग तरह से देख पा रहा है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि फैमिली प्रेशर बहुत हो सकता है, फैमिली बर्डन के चलते इसको बहुत ज़्यादा कह लीजिए इसका ब्रेन वॉश कर दिया गया हो, मैनिपुलेट कर लिया गया हो, या यही अपने आप को बहुत ज़्यादा अहंकार में, प्राइड में रहकर इसे लगता हो कि आपकी वर्थ ना समझ आने के कारण इसे लगता हो कि
आपको बहुत हल्के में ले लिया कि आप कहीं नहीं जाने वाले, आपकी कोई अहमियत नहीं है। कुछ ऐसा हुआ है कि इसे कुछ झटका मिला है करेंटली, और वो चीज़ इसे काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर तोड़ रही है, किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे इस समय। और इन्हें करेंटली रिग्रेट हो रहा है, सामने ना दिखाए ये चाहे, लेकिन एक दिल और दिमाग में एक जंग नज़र आ रही है, जहाँ पर इन्हें अब एक जैसे होता है ना कि अचानक से आँखों से पट्टी हट जाए तो कैसे एकदम से सब कुछ क्लियर दिखेगा, या अंधकार है और एकदम से लाइट आ जाए तो सब कुछ साफ साफ दिखने लग जाता है। तो जो इनकी धारणा या जो गलतफहमियों में ये पर्सन जी रहा था इस रिश्ते को लेकर, वो जैसे सब कुछ बदला हुआ है, मंजर पूरी तरह से बदल चुका है, सिचुएशन बदल चुकी है। टेबल्स हैव टर्न वाली एनर्जीज़ है, जहाँ पर इससे लग रहा है कि ये फेल हो गया चीज़ों को समझ पाने में, सिचुएशन को समझ पाने में। कहीं ना कहीं मेन एनर्जी ये है कि डिसअपॉइंटमेंट है, कि इसे लग रहा है कि इसे पहले चीज़ों को समझ लेना चाहिए था, संभाल लेना चाहिए था। एज एन ऑप्शन जो आपको ट्रीट कर रहा था, अगर इसने अपने ऑप्शंस ओपन रखे थे, जहाँ पर ये आपको एक जस्ट एक ऑप्शन, एक विकल्प की तरह ही ले रहा था, जहाँ ये गलतियों पर गलतियाँ कर रहा था और आप इसे माफ़ करने में लगे थे, तो इससे लग रहा था कि आप हमेशा ही इसे माफ़ करते रहोगे, आप कहीं नहीं जाने वाले, आप बस यही आपकी दुनिया है और यहीं तक आप सीमित रहोगे। तो वहाँ पर ये कहीं ना कहीं कुछ आपकी तरफ से मूवमेंट देख रहा है, आप अपनी वैल्यू समझते नज़र आ रहे हो, या आपने कुछ बाउंड्री सेट कर दी है जिसकी वजह से अब ये स्टक फील कर रहा है कि आप तक पहुँचे तो पहुँचे कैसे। नज़रें नहीं मिला सकता है पर्सन। नंबर 3 भी यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज है कि नज़रें मिलाना थोड़ा इसके लिए करेंटली डिफ़िकल्ट हो रहा है, आपका सामना नहीं कर सकता पर्सन। जो इसको रियलाइजेशन या रियलिटी चेक इस समय मिल रहे हैं, जिन चीज़ों की क्लैरिटी आ रही है, या जिस तरह के लोग इसके साथ बिहेवियर कर रहे हैं इस समय, जिस तरह का बर्ताव या जिस तरह की सिचुएशंस ये अपनी लाइफ में झेल रहा है, जहाँ इसको समझ आ रहा है कि आप तो बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत के साथ इसके साथ निभा रहे थे, जबकि ये आप ही पर ब्लेम, आप ही पर इल्ज़ाम लगा रहा था। और अब इसे असल में समझ आ रहा है कि असल में जिन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहा था, या जिन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज़ में था, वो लोग और आप लोगों में आप में कितना डिफरेंस है, वो कितने पानी में है या क्या सिचुएशन है। कहीं ना कहीं फैमिली का बर्डन बहुत लिया हुआ है इसने, बहुत कुछ है जो ये आप तक पहुंचने भी नहीं देना चाहती, कि जो इसकी लाइफ में चल रही है ना चीज़ें, जो भी बवाल मचा है, जो भी घमासान हो रहा है, जिस भी तरह के ट्रिगर्स इसको मिल रहे हैं, सफरिंग मिल रही है, उन चीज़ों को ये हाइड करता नज़र आ रही है, जहाँ ये आपके सामने नहीं लाना चाहते वो चीज़ें। लेकिन इंटरनली इनको समझ आ गया कि इन्होंने जो आपको ब्रेड क्रम्स की तरह आपके साथ जो ट्रीटमेंट रखा है ना, कि आपको बहुत ही हल्के में लिया है, तो इससे बहुत भारी भूल हो गई है। एंड कहीं ना कहीं इसका अब जो है ना, प्राइड तो इसमें है, प्राइड टूट रहा है मान लिया, लेकिन कहीं ना कहीं अहंकार है, लेकिन दिल टूटा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर हार्ट ब्रेक की एनर्जीज़ हैं कि जो आप दूर जाते नज़र आ रहे हैं, आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आ गया है, या जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है कनेक्शन, वो इसको काफ़ी ज़्यादा करेंटली दर्द दे रहा है, तकलीफ़ दे रहा है। एक डेस्परेशन बढ़ रहा है इसको, कहीं ना कहीं जो मेंटली ये डिस्टर्ब्ड है, एंग्शियस हो रहा है, तो ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ये आप तक पहुंचना चाहते हैं, जैसे कुछ रीज़न ढूंढ रहा है पर्सन कि कैसे आपको अप्रोच करें, क्योंकि हो सकता है कि बहुत चौड़े से इसने बहुत कुछ कह दिया हो आपको, और अब इसे समझ नहीं आ रहा है उन चीज़ों को कैसे जस्टिफाई करेगा जो भी इसने कहा है, या चाहे मेल हो फीमेल हो, जो भी है, जो भी कहा गया है इनकी तरफ से, उस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करेंगे नहीं समझ आ रहा है। लेकिन यहाँ पर कोई पर्सन अपनी नीज़ पर नज़र आ रहा है कि जहाँ पर ये अंदर से टूट गया है, जहाँ इसको समझ आ रहा है कि इसने जीवन की एक बहुत बड़ी भारी भूल कर दी है। काम में बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोगों के लिए ये नेगेटिव हो रहे हैं इस समय, कि कोई अगर नॉर्मल भी बात कर रहा होगा तो इनका रिएक्शन कुछ अलग ही आ रहा है इस समय। तो मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं, और ये सब मूड स्विंग्स इसलिए हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन्हें जो
करेंटली जो भी रियलाइजेशंस से गुज़र रहे हैं, वो चीज़ें इन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रही है, कि जहाँ इन्हें इंटरनली पता चल रहा है कि हाँ मेरे से गलती हुई है। इसने आपको बहुत दुख दिया है, आपको बहुत रुलाया है, आप बहुत रोए हो इसके लिए, आप कभी खुश नहीं रहे। शुरुआती दौर में हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा लगा हो इस कनेक्शन में, लेकिन जैसे बाद में ये रिश्ता एक बोझ की तरह बन गया, कि जहाँ पर आप ही ढो रहे थे इसके अहंकार को, इसके टैंट्रम्स को, या इसके जो फैमिली और जो भी लोग हैं इसके आसपास, उनके भी नखरे आप ही जैसे उठा रहे थे। जैसे यहाँ पर एक वो जजमेंट वाली एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर कुछ तो इनको बताया जा रहा है, चताया जा रहा है कि जहाँ पर कि भाई तुमने बहुत कुछ गलत किया है, उसे ठीक किया करो। वो हॉर्न होता है ना, जैसे उस तरह की एक एनर्जी जहाँ यहाँ नज़र आ रही है, जहाँ पर इन्हें बोला जा रहा है कि अब जो तुमने सब ख़राब किया है उन चीज़ों को ठीक करो। जिस चीज़ को अभी तक ये मान भी नहीं रहा था, अब इसे मानना तो पड़ रहा है। ठीक है, अगर अभी तक ये नहीं मानते थे, हर चीज़ की गलती, हर चीज़ का ब्लेम आप पर डाल रहे थे, तो करेंटली ये पर्सन को कुछ ना कुछ ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियाँ इसके जीवन में, घटनाएं ऐसी घट रही जहाँ पर ये आपकी वैल्यू को समझ पा रहा है, और इससे समझ आ रहा है कि जो सब कुछ सिचुएशन है, अगर इसने पहले संभाल लिया होता तो चीज़ें इतनी बिगड़ी ना होती। जो अभी तक ये आप पर नाराज़गी दिखाने में लगा हुआ था, आप पर अगर धौंस जमाने में लगा था, या आपको ही ब्लेम कर रहा था, तो अभी से समझ आ रहा है कि गलती आपकी नहीं थी। आप तो जहाँ तक मर सकते थे, टूट सकते थे, संभाल सकते थे, समझ सकते थे, आपने सब किया है। लेकिन गलतियाँ इसकी तरफ से होगी, प्रॉब्लम इसकी तरफ से रही हैं। तो अभी वही एनर्जी है कि काश मैंने चीज़ों को पहले समझा होता, काश मैंने तुम्हें पहले सही से समझा होता, तुम्हारे प्यार को समझा होता, तुम्हारे एफर्ट्स को समझा होता। वो एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर ये अंदर ही अंदर रो रहा है, क्योंकि दुनिया के सामने तो बहुत नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा है पर्सन। ऐसा नहीं है कि सबके सामने अगर काम पर जा रहा है, चाहे ट्रिगर कर रहा है लोगों को, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक रोना गाना कर रहा हो किसी के सामने। जो गलती है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं लेना चाहता था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का प्रोसेस जैसे शुरू हुआ है, इंटरनल प्रोसेस, इंटरनल रियलिटी चेक या अवेकनिंग की, जहाँ पर इसको समझ आ रहा है कि हाँ मैंने गलती की है, गलती हो गई है, चीज़ें तो बिगड़ गई हैं, रिश्ता तो ख़राब हो गया है, और अब आप भी इनसे नाराज़ हो, अब आप भी इन पर उस तरह से विश्वास नहीं कर रहे, नहीं करोगे। इस चीज़ को ये इस समय समझ पा रहा है। तो जो इसके नालायकों वाले काम रहे ना, उस चीज़ का करेंटली ये देख पा रहा है उन सिचुएशंस को। तो इसी तरह की एनर्जीज है जहाँ ये दर्द और तकलीफ़ को दबा कर रखने की कोशिश कर रहा है, एंड जो आपको एक ऑप्शन की तरह इसने ट्रीट किया है, जहाँ हर चीज़ पर आप पर ही ब्लेम कर रहा था, तो वो ही चीज़ों को ये करेंटली अपनी गलतियाँ देख पा रहा है। कुछ जेस्चर देने के एनर्जीज़ हैं, या कुछ ना कुछ आपको ऑफ़र देगा, ये आपकी तरफ रीच आउट करना है। कुछ कोई नीज़ पर जैसे झुका हुआ पर्सन है कि जहाँ ये कुछ आपके सामने कन्फेस करना चाहता है। फैमिली इन्वॉल्वमेंट या फैमिली का इन्फ्लुएंस बहुत रहता है इस पर, बहुत ज़्यादा लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाता है। आपकी बातों पर विश्वास ना करके बाकी लोगों पर ज़्यादा ट्रस्ट करती आई हैं, जिसके चलते चीज़ें ख़राब हुई। तो बहुत इमेच्योर इस पर्सन ने एक्ट किया है, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट हो गई और इतनी बिगड़ गई हैं कि जहाँ इसने इतनी ज़िद्द पाली हुई थी, इतना हटी हो रहा था, ज़िद्दी हो रहा था पर्सन की, आपकी एक नहीं सुन रहा था। आप सही भी दिशा बता रहे होगे तो भी इसने वो दिशा नहीं लेकर दूसरा ही रास्ता पकड़ना है। वो वाली एनर्जीज मेरा है, और अब इसको समझ आ रहा है कि आप तो सही बोल रहे थे, काश मैंने पहले समझा होता। तो इस तरह का कुछ एनर्जीज़ है कि यहाँ डिसअपॉइंटमेंट है, यहाँ एक रियलाइजेशन इस पर्सन को करेंटली हो रहा है कि इसकी तरफ से गलतियाँ हो गई हैं। इसी तरह की कुछ एनर्जीज़ यहाँ पर है, सेम मैसेजेस ही आ रहे हैं, तो रिपीट करने का मतलब नहीं है। तो कुछ डिसीजन तो लेगा ये, ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पर ये जो क्रॉस रोड पर है, आप तक आना है, लेकिन इसको राइट वे टू अप्रोच नहीं समझ आ रहा है कि जहाँ पर इसका ईगो या इसका थोड़ा सा इज्जत बची रहे, उतना ज़्यादा भी इसका एकदम प्राइड पूरी तरह से शैटर ना हो जाए। वो वाली एनर्जीज़ में यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि जहाँ पर ये कहीं ना कहीं
कुछ पहल करना चाहता है, कोई बहाना बनाकर आप तक पहुंचना चाहता है, किसी तरह का मैसेज करके कुछ आप तक पहुंचाना चाहता है, कुछ है कि जहाँ पर ये चीज़ों को ठीक करने के माइंडसेट में है, जहाँ पर इसे इस प्यार की या आपकी वैल्यू समझ आ रही है, आपके एफर्ट्स को अभी समझ पा रहा है, देख पा रहा है, देख पा रही है, अंदर से परेशान है ये। तो अभी इस समय हो सकता है कि आप बहुत चुप हो गए हो, आप अंदर से अब हो गया है, ठीक है, अभी जो चल रहा है आप ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में या अपने कामों में, अपनी चीज़ों में रहना चाहते हो और ज़्यादा इस पर एनर्जी नहीं देना चाहते, और वो चीज़ें भी इसे ट्रबल करी। तो अब कैसे आपके सामने आए, देखते हैं क्या है कार्ड से, क्या होता है, क्या एनर्जीज हैं। बहुत इमेच्योर एक्ट किया है पहले इसने, नहीं समझा, नहीं सुना, अपने मन की वहीं पर किसी तरह का कार्मिक ट्रिगर इसको मिला है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में ये अपने आप को इसने अटका लिया है, उलझाया है। अब ये आपके साथ न्याय करना चाहता है, अब ये आपकी तरफ केयरफ्री वे में बढ़ना चाहता है। अगर समाज, सोसाइटी, डिफरेंसेस, किसी भी तरह की चीज़ें रही हो जिसकी वजह से आपको रीच आउट ना कर रहा हो, तो अब ये फाइनली प्रिपेयर कर रहा है या कर रही हैं कि जहाँ ये आप तक पहुँचना चाहते हैं, इन्हें इससे पता है, जो भी है इन्हें पता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, आपके साथ अन्याय किया, आप डिज़र्व नहीं करते थे और आपको ज़रूरत नहीं थी जितना आपने बर्दाश्त किया है। इस चीज़ को ये भली बात ही समझ पा रहे हैं इस समय। लौटने की एनर्जी में इना अगेन जस्टिस की एनर्जीज आ गई, लेकिन कि चैरियट है, फूल है, तो ये पर्सन आपकी तरफ लौट रहा है, जो गलतियां की हैं, जो भी मिस्टेक्स हो गई हैं उनमें करेक्शन करना चाहता है, रेक्टिफाई करना चाहता है, जो भी गलत कर दिया है उसे ठीक करने की एनर्जीज़ में करेंटली है। कुछ चीज़ें इसकी जीवन में, कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिन लोगों पर ये एक इमेच्योर वे में, जिन लोगों पर ट्रस्ट कर रहा था, समझ नहीं पा रहा था, सही गलत की पहचान नहीं कर पा रहा था, तो उस चीज़ को करेंटली ये समझ पा रहा है, देख पा रहा है। जहाँ ये आपकी तरफ लौट रहा है, ये ना कुछ जेस्चर देगा और गलतियों का एहसास है, गलतियों का एहसास है इसे। बिल्कुल लवर्स की एनर्जीज आनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं इसे इस रिश्ते की एनर्जी या इस रिश्ते की डेप्थ समझ आ रही है, गहराई क्या है, ये रिश्ता क्या है, आप क्या थे। काश मैंने तुम्हारे रिश्ते को पहले, हमारे रिश्ते को पहले समझा होता, काश मैंने तुम्हारे प्यार को पहले समझा होता, जब तुम मुझे समझा रहे थे या समझा रही थी तब मैं समझ गया होता है, कोई होती। जब तुम मुझे वॉर्न कर रहे थे तो मैं अपने वो रेड फ्लैग्स की तरफ ही क्यों मैं बढ़ता रहा। तो कुछ ऐसी एनर्जीज है जहाँ पर ये यूनियन में आने की बहुत एनर्जीज यहाँ पर पिक हो रही है, जहाँ पर ये आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, हो सकता है बहुत इमेच्योर अगेन कुछ एक्ट करेंगे जहाँ पर ये आप तक पहुँचने के लिए भी कुछ स्टूपिड सा कुछ जेस्चर कर दें, लेकिन ये लौटने की इंटेंशंस हैं, इंटेंशंस रियल लग रही हैं, जेन्युइन लग रही हैं, जहाँ पर ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जो एंडिंग आ गई है इस कनेक्शन में ना, तो वहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक नई शुरुआत यहाँ नज़र आ रही है आप दोनों के कनेक्शन में। किसी के मैनिपुलेशन में भी आ गया था ना, अगर डेविल की भी एनर्जीज है, किसी के अगर मैनिपुलेशन में भी आ गया था तो भी उससे बाहर निकल रहे हैं। किसी तरह की थर्ड सिचुएशन अगर रही है या कोई मैनिपुलेशन रहा है या इसका ब्रेन वॉश कर दिया गया था, इसे अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लिया गया, तो वहाँ भी एंडिंग आ रही है। वहाँ पर इसको लोगों के असली चेहरे नज़र आ रहे हैं कि लोग कैसे हैं, उन लोगों की असलियत देख रहा है और उसके चलते ये एक कंपैरिजन हो रहा है जहाँ पर ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में ऑब्सेसिव एनर्जीज हैं, पोजेसिव है और लोगों के साथ तो झगड़े कर रहा है इस समय। जो भी इसके आसपास है ना उनसे इसकी बन नहीं रही है। इमोशंस बहुत हाई हैं, बहुत इमोशनल हो रहा है आपके लिए। टावर की एनर्जीज भी हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सब कुछ तहस नहस करने के माइंडसेट में करेंटली है ये। जो भी सिचुएशन है, जो भी लोग हैं जो ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं, जिस भी तरह की प्रॉब्लम इस कनेक्शन में क्रिएट की जा रही है, जो भी बीच में अड़ंगा डालेगा, ऑब्स्टिकल लाएगा, उस चीज़ को ही ये तहस नहस कर दे। वो वाला माइंडसेट इसका इस समय नज़र आ रहा है कि इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हैं इस समय। एक बहुत बड़ा जैसे रियलाइजेशन जो हुआ है इसे आपके बारे में और बाकी लोगों के बारे में, तो ये एक इमोशनल इम्बैलेंस से गुजर है जहाँ पर इसे किसी और पर ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, सिर्फ जिस पर ट्रस्ट हो पा रहा है वो आप हो। तो आपके लिए कुछ एक्शन लेना है, कुछ ध्वस्त करने को भी तैयार है। जो भी, चाहे बिलीफ सिस्टम हो, चाहे इसके सोसाइटी, ट्रेडिशन, कुछ और चीज़ें, कुछ फैमिली के कुछ रिस्ट्रिक्शंस हों, कुछ और चीज़ें हों, जो भी है उसे ये ध्वस्त करने के लिए तैयार है। टावर एंड हमारा डेविल है, साथ में इमोशंस हैं।
तो इसके इमोशंस इतने ज़्यादा इस समय हाई हैं, हावी हैं, जहाँ इसे लग रहा है कि काश मैंने पहले समझा होता तो चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेट नहीं होती, लेकिन अब मैं किसी की नहीं सुनने वाला, मैं अपने मन की करूँगा या करूँगी। आपकी तरफ लौटना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, तो आपके प्यार को पहचान पा रहा है, आपके प्यार के लिए इंसान तरस रहा है, और आपके लिए जैसे पहली बार ये स्टैंड लेने के लिए, लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए सबसे तैयार हो रही हैं। अच्छी एनर्जीज़ है। और क्या है, हनीमून। तो कहीं ना कहीं ये आपके साथ यूनियन चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन में जाना चाहते हैं। जो आप लोगों की प्यार भरी मोमेंट्स रही हैं उन्हें रिक्रिएट करना चाहते हैं, आपको भी वो प्यार देना चाहते हैं जो आपने इन्हें कभी दिया था, आपको भी वो साथ देना चाहते हैं, दुनिया से दूर कहीं निकल जाना चाहते हैं आपके साथ। पे अटेंशन टू दी रेड फ्लैग्स। तो कहीं ना कहीं इन्हें अब रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, जो पहले इन्हें नज़र नहीं आ रहे थे ना, अब इन्हें समझ आ रहा है कि किन लोगों ने इन्हें कुछ रिस्ट्रिक्शंस में या कुछ गलत फहमियों में बांध के रख दिया था। तो बहुत ध्यान से अलर्ट है, अटेंटिव मोड है इनका, कि जहाँ ये आपकी तरफ बढ़ने को तैयार है, लेकिन बहुत सीक्रेटिव वे में भी ये कुछ प्लानिंग कर रहे हैं ये इस समय। दिस कुड बी द वन। इन्हें इस समय समझ आ रहा है कि आप ही हो इनके लिए जो बने हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप ही के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, आपसे बेहतर कोई इन्हें समझ नहीं सकता, और किसी का साथ इन्हें नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। उस तरह की कुछ एनर्जीज हैं कि जहाँ ये सेपरेशन जो आया हुआ है उसे अंत करना चाहेंगे। अनरिक्विटेड लव की एनर्जीज है, तो कहीं ना कहीं एक्सप्रेसिव होता नज़र आ रहा है पर्सन, कम्युनिकेट करेगा, कन्फेस करेगा, करेंगी, जहाँ बहुत कुछ कहना है इन्हें, बहुत कुछ बताना है, चाहे बहुत रिजर्व्ड टाइप के भी पर्सन हो, बहुत चुप रहते हो, ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना भी हो, या अभी तक कभी कुछ कहा ही ना हो उस तरह से। तो यहाँ अब ये कुछ एक्सप्रेस करने के माइंडसेट में है, जहाँ पर ये कुछ क्लैरिफिकेशंस भी देना चाहते हैं, कुछ पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ कर रहा है पर्सन। पैशन, अट्रैक्शन बहुत है, इंटेंसिटी बहुत है, आपके साथ आगे बढ़ना है। ट्रू लव की भी एनर्जीज़ हैं, कहीं ना कहीं आपका प्यार सच्चा है, रिश्ता सच्चा है, ये रिश्ता गहरा है, आप दोनों किसी तरह के पास्ट लाइफ लवर्स हो, इन सब चीज़ों को ये करंटली महसूस करें, जहाँ ये आप तक पहुँचना चाहते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बहुत जल्द आपको रीच आउट कर सकते हैं ये। वाई कांट आई गेट ओवर यू, तो ये आपको भुला नहीं पा रहे, और 24 घंटे आप बहुत ज़्यादा इंटेंसली इनके दिमाग में इस समय चल रहे हो। सारे कार्ड्स उल्टे सीधे में ऐसे रख देते हैं, इन्हें ना अरेंज करना चाहिए मुझे एक बार। ये ट्रिगर्ड मी, तो पहले जो भी ईगो रहा है, कुछ बातों से ये भी ट्रिगर हो जाते हैं पहले, अब उसके बाद भी आपको नहीं भूल पा रहे हैं। इस तरह की कुछ एनर्जीज हैं कि जहाँ ये आपको भुला नहीं पा रहे पर्सन ना, मेन वही हो रहा है, आई मिस यू। तो बहुत ज़्यादा एक मिसिंग एनर्जीज़ हैं, आपके साथ चीज़ों को शुरू करना है, नई शुरुआत करनी है, आपकी तरफ लौटना है। व्हाट डू यू सी इन मी, तो इन्हें वही लगता है कि आपको क्या अच्छा लगता है इनमें, आप ऐसे नालायक इंसान के साथ कैसे हो, आप कई गुना बेहतर डिज़र्व करते हो, फिर भी आप इस इंसान के लिए क्यों रुके हुए हो, वेट कर रहे हो, अटके क्यों हुए हो इसके लिए। हैंग ऑन, इट्स वर्थ वेटिंग फॉर। तो कहीं ना कहीं ये इंसान अब आपको यही कहना चाहता है कि ये आप तक पहुंचना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आप थोड़ा सा और वेट कर लो, ये आपके लिए कुछ बहुत बड़ा मेजर डिसीजन लेते नज़र आ रहे हैं, मेजर एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं, ताकि सिचुएशन को संभाल सकें। देयर इज़ सो मच गोइंग बिहाइंड द सीन, तो बहुत कुछ इनके जीवन में घटनाएं घट रही हैं, सिचुएशंस हो रही है, लेकिन ये आपको हैंग ऑन करने के लिए कह रहे हैं कि आप वेट करो इनका, आप जाओ नहीं इन्हें छोड़कर। तो ये आपकी तरफ लौट रहा है, काफ़ी कुछ है यहाँ पर, एनर्जी इनकी क्लियर हुई है, नेगेटिविटी हटी है, कॉम्प्रोमाइज़, या आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है। कहीं ना कहीं ये आपसे भी कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप कुछ बातों में कॉम्प्रोमाइज़ करो, और अगर ये बहुत स्टबन हो रहे थे तो ये भी थोड़ा सा अपने में एक एडजस्टमेंट्स लाने के लिए रेडी हो रहा है पर्सन। रिकवरी, इस कनेक्शन की रिकवरी हो रही है, हेल्थ इश्यूज़ थे तो वहाँ आप लोगों को एक रिकवरी मिलती नज़र आ रही है। इट्स अप टू यू, तो अब आपको डिसाइड करना है, आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो, नहीं बढ़ना चाहते, क्या चीज़ें हैं, क्या आप इनका इंतज़ार करोगे या नहीं करोगे, तो जो भी है। लेकिन ये पर्सन आपके लिए एक
नई शुरुआत के लिए तैयार है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो लोगों की मदद ले सकता है, किसी के थ्रू आप तक पहुंच सकता है। एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस, तो जो पीसफुल एनर्जीज़ आ रही हैं आपके कनेक्शन में इस समय, तो उनको एम्ब्रेस करो, उनसे डरो नहीं, ट्रस्ट करो, जो हो रहा है वो आपके फेवर में हो रहा है। अच्छा, बी डिवोटेड एंड कमिटेड, तो अपने साथ भी कमिटेड रहो, कनेक्शन के साथ भी कमिटेड रहो, अपनी लॉयल्टी को पक्का रखो, मजबूत रखो। ये पर्सन आपकी तरफ आते नज़र आ रहे हैं। और अच्छा, मैंने राशियाँ वगैरह तो बताई नहीं आपको, ना नंबर्स बताएं। ओके, यहाँ पर राशियाँ जो आई हैं वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन। और यहाँ पर है कैप्रिकॉन, मकर राशि, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, कर्क राशि, और जेमिनाई मिथुन राशि है। ये राशियाँ आई हैं। और कोई है, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु भी नज़र आ रहे हैं। नंबर की अगर बात करें तो नंबर यहाँ पर 7 की एनर्जी से आने वाला एक हफ्ता, 7 डेज़ या 7 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। और अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 9, 18, 27, 6, 15, 24, 7, 7, 16, 25 एंड 777 आपको नज़र आ सकता है। हाँ, 777 या 666 नज़र आ सकता है। तो ये सब डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। और बर्थ मंथ में जून हो सकता है, या वैसे आप लोगों से जून कनेक्टेड हो, जुलाई कनेक्टेड हो, सितंबर हो। हाँ, ये मंथ्स कनेक्टेड हो सकते हैं। नंबर 3, आने वाले 3 आवर्स एंड 3 डेज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बहुत फास्ट मूविंग एनर्जीज है। 3 वीक्स की नहीं पिक हो रही, बट हाँ कुछ एक के लिए हो भी सकता है। 3 आया है तो 21 डेज़ भी हो सकता है। वही अगेन 3 वीक्स ही हो गया ना। ओके, चलिए देखते हैं इनके इनिशियल्स क्या है। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स आपके पर्सन के क्या है? GIWPNRLZTXFUVEDS, ये सारे इनिशियल्स आपके पर्सन के इनमें से हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।